अस्सलाम वालेकुम। आज हम अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 1 वेरिएंट 2 कर रहे हैं। कोड है 4024। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपने सब खुद करना है इसको। तो इवेल्यूएट 4900 स्क्वायर रूट, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा और 2 ज़ीरोज़ का स्क्वायर रूट 1 ज़ीरो होगा। तो इसका आंसर आपका बन जाता है 70। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। पार्ट बी में वो कह रहे हैं 5 पावर 3, तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये आंसर आ गया इसका 125। तो वर्कआउट -8 + 7 इंटू -5। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होती है, तो ये माइनस जो है इधर इसके साथ अप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 -7 इंटू 5 इज़ 35। तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस का ही लगेगा। बड़ी वैल्यू 35 है, उसका साइन नेगेटिव है। तो इसको ऐड कर लें, 35 और 8 का जो है एडिशन, ये 43 बनता है। तो -43 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि शेड वन मोर स्मॉल ट्राइंगल सो दैट द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। तो इसमें अगर आप यहाँ पर शेड करते हैं इसको, आप इसको रोटेट करें तो ये पॉइंट 360 डिग्री रोटेशन में ये इधर आएगा और एट द सेम टाइम ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है हमारे पास। तो जितनी इसके कॉर्नर्स हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें मिलेंगे। तो आपने इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, तो यहाँ पर शेड करने से ही इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें 3 मिलते हैं। तो ये इसका शेड हो जाएगा ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन द नेम ऑफ द सॉलिड फॉर्म फ्रॉम ईच नेट। इसकी मैं वीडियो लगाता हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ कि आपको ये समझ आए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये फिगर हमें दिया हुआ है और वो कह रहे हैं राइट डाउन द नेम ऑफ ईच सॉलिड फ्रॉम दिस नेट। तो इसमें आपने इन लाइंस के अगेंस्ट इनको टर्न ओवर करना है, ऐसे इसको इस तरह करें और इसको ये पूरे को ऐसे लाएं, फिर ऊपर वाले को नीचे कर लें। ये वाला साइड पे ऊपर हो जाएगा और ये साइड पे इस तरह बंद कर लें। इधर से इसको क्लोज कर लें, तो ये आपका एक क्यूबॉइड बन गया है। ये देखें। अब आपको ये सारा काम जहन में करना है अपने। इट्स ए क्यूबॉइड। जब आप इसको इन लाइंस के अगेंस्ट क्लोज करेंगे तो ये एक पूरा क्यूबॉइड बन जाएगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये। अब सेकंड पार्ट में ये फिगर है, इसको आप इन लाइंस के अगेंस्ट इस तरह ओवरटर्न करें। ये तीसरा और ये चौथा। तो ये आपका स्क्वायर बेस्ड, क्योंकि इसकी बेस देखें एक स्क्वायर है, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बन गया। तो आपने इसका स्क्वायर बेस्ड पिरामिड लिखना है। ये
तीसरी फिगर ये दी हुई है, इसमें आप इसको ओवरटर्न करें, ये साइड के ट्रायंगल सीधा खड़ा करें और ये वाला इस तरह और इसको इसके ऊपर ले आए, तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बन गया। ये देखें, इट्स ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये आपने इसका नाम लिखना है। अच्छा, तो ये आपने अभी इसकी वीडियो देखी है, आप इसके नाम लिख लेते हैं हम। जो पहला डायग्राम है ये एक क्यूबॉइड बन रहा है। दूसरी शेप जो है ये स्क्वायर बेस्ड pyramid। और ये जो थर्ड शेप थी जो आपने वीडियो में देखी, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये इनके हमने नाम लिख दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये एक डायग्राम दिया हुआ है और सारे कुछ एंगल उसमें अंदर, दो AD और EH लाइन्स जो हैं ये पैरेलल हैं। अब वो CXG ये एंगल वो कह रहा है बताएं। तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, 180 में से 81 माइनस कर दें, 180 में से 81 माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, ये 17 हो गया। तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 9 आएगा। तो ये 99 डिग्रीज बन गया यहाँ पर, 99 डिग्रीज। नेक्स्ट वो कह रहा है कि BCX ये डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए ये एंगल वो। अच्छा, इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप इस तरह मूव करें दो पैरेलल लाइंस में, देखें मैं रेड लाइन मूव करूँ फ्रॉम A to C, then C to F एंड F to G। तो ये मैंने दो पैरेलल लाइंस में Z बनाया है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूँ क्योंकि आपको मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पर आप 53 लिख दें। तो BCX इज 53 डिग्रीज। अच्छा, एग्जामिनर ने ना रीजनिंग नहीं मांगी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जब वो कहते हैं कि गिव योर रीज़न, फिर आपको देना पड़ता है। ABX सी पार्ट में ABX ये वाला एंगल वो कह रहा बताएं। अच्छा, आपने BCX ट्रायंगल में दो एंगल्स हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन पे बाहर जो एंगल बना हुआ है इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल के ये बाहर एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का सम इसके इक्वल होता है। यानी अगर मैं 81 और 53 को प्लस कर लूँ तो 134 डिग्री बनता है। तो 81 और 53 का सम जो होगा वो ये एक्सटीरियर एंगल देगा, विच इज़ 134। यहाँ आप लिख लें 134 डिग्री। दूसरा तरीका ये है कि आप 81 और 53 को प्लस करें, 180 में से माइनस करें, तो यहाँ पर एंगल भी ये वाला एंगल आ जाएगा। और फिर उस एंगल को दोबारा 180 में से माइनस करें तो बाहर आ जाएगा, तो वो वही एंगल आपका बनेगा 134।
ये आप यहाँ पर लिख लें 134 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6 में वर्कआउट 69 डिवाइडेड बाय 0.3। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि पेपर 1 है, 69 डिवाइडेड बाय 0.3, तो इसका डेसिमल ऊपर रिमूव होगा, ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और डेसिमल की जगह 1, उसके आगे जितने डिजिट उतने ज़ीरोस, तो ये आपका डेसिमल जो है ये रिमूव हो जाएगा। अब आप इसको अब आप इसको सिंप्लीफाई करें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और 23 इंटू 10 इज़ 230। ये आप आंसर स्पेस पे लिख लें। बी पार्ट में वर्कआउट 1 होल 4/7 डिवाइड 3/5, तो इस मिक्स नंबर को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11/7 डिवाइड 3/5, तो 11/7 डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में, 3/5 का रेसिप्रोकल ले लें तो 5/3। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, अगर नहीं होता तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में, तो 11 5 ज़ा 55 और 7 3 ज़ा 21। अच्छा, उसने एग्जामिनर ने भी कहा है गिव योर आंसर एज ए मिक्स्ड नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपने इसको मिक्स नंबर में करना। वैसे अगर वो ना भी कहता तो जब भी ऊपर न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू और डिनोमिनेटर में छोटी हो तो आप उसको हमेशा मिक्स नंबर में ही दिया करें। तो ये आपका आता है 21 को अगर मैं 2 से करूँ 42 आ जाता है, तो ये 2 से ही जाएगा क्योंकि 3 से करूँगा तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें, 3 आ गया, 5 में से 4 गया 1। तो अब आपने लिखना है 2 होल नंबर 13/21। ये मिक्स नंबर में हमने उसको आंसर देना है, तो आपने लिखना है 2 होल नंबर 13 सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 2 होल नंबर 13/21। अच्छा, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 SF एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 8230 में 8 है, तो इसको लिखने से पहले आपने नेक्स्ट नंबर देखना 5 या 5 से ज़्यादा अगर नहीं है तो इसको ऐसे रहने दें और सारे अगले ज़ीरोज़ करते हैं, तो 3 ज़ीरोज़ ये आगे इसके इनटू। अब 0.64 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 6 है, तो इससे नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसको 0.6 ही लिखें। इसके आगे ज़ीरो आप लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, 4 की जगह 0 चलें लगा दिया। 18.7 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 1 है, तो इसको लिखने से पहले नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो ये 2 हो जाएगा और आगे सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे, डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 0.60 का आपने डेसिमल रिमूव करना है, तो ये 100 हो गया। अब ये आपका डेसिमल रिमूव हो गया, इसमें अब आप ये 0 से ये 0 गया, एक 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये चला गया, 2 3 ज़ा 6 और 3 0 0, 8 3 ज़ा 24, तो 240 इसकी वैल्यू निकली है। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट 0.06 किलोमीटर इन मीटर्स, तो 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर होता है,
अब आपने बड़े से छोटे में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है किसको 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन आसान होती है। आपने डेसिमल से राइट साइड पे मूव करना है मल्टीप्लाई में। कितने डिजिट 3 डिजिट 3 ज़ीरोज़ हैं। तो एक डिजिट तो है 0, दूसरा डिजिट है 6, तो तीसरा आपने ख़ुद लगाना है, यानी 6 के आगे एक ज़ीरो आपने ख़ुद लगा लेना है। तो 3 डिजिट उसके बाद डेसिमल आएगा। तो ये एक्चुअली इस तरह बन जाएगा। ये डेसिमल मूव हुआ, 0 से आगे गया, फिर 6 से आगे हमने ज़ीरो लगाया और यहाँ आ गया डेसिमल। तो ये डेसिमल इधर था पहले, तो ये 3 डिजिट मूव करके इधर आया। तो आपके पास 0060 जिसको आप 60 लिखेंगे, तो 0.06 किलोमीटर जो है वो 60 मीटर्स बना। तो ये आपने आंसर स्पेस में लिख देना 60 उसने खुद ही लिखा हुआ है। कन्वर्ट 7 मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर मीटर की बात है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 मीटर। अब स्क्वायर्स कह रहा है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कर लें यहाँ पर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 ज़ीरो का स्क्वायर 4 ज़ीरोज़, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर। अब 7 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर बड़ी वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है। तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, दिस इज इक्वल टू 770,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट 216 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप 216 का एलसीएम लें, तो इसको डिवाइड बाय 2 करें। 2 10s are 20, 2 8s are 16, फिर 2 पे जाता है, 2 5s are 10, 2 4s are 8, फिर 2 पे जाता है ये, 2 2s are 4, 2 7s are 14, फिर 3 पे जाता है ये, 9s are, फिर 3 पे जाएगा ये, बस ख़त्म हो गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 पावर 3 लिखें इंटू 3 पावर 3। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हमने, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3। Okay, in part B, two positive integers are each greater than 25. Their lowest common multiple means LCM is 216. Their highest common factor HCF is 18. Find the two integers. So for this question, we have, say, x and y are those two integers and they are greater than 25. So what should we do now next is take the LCM of 216, which we have already taken, and that was 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3, and
the LCM of 18 is 2 into 3 into 3. So he said the highest common factor is 18, means HCF is 18. So how to make HCF? So X and Y. So we can write 2 into 3 into 3. 3 to the 6, 6 to the 18. And for Y we can write 2 into 3 into 3. So 3 to the 6, 6 3s are 18. So we can cut these numbers from the LCM of 216 and the LCM of 18. Like 1 2 with 1 2 gone, 2 3s with 2 3s. So now we are left with 2 2s and 1 3. So we can give these values here. Let's say 2 2s here and 1 3 here. So by doing this is actually 2 2s are 4, 4 2s are 8, into 3 3s are 9, and 8 into 9 is 72. So one of the number is 72, and other number can be 3 3s are 9, 9 3s are 27, and 27 into 2 is 54. So other number can be 54. That's how we can deal with this question. Okay, children, let's move on. The diagram shows triangle A and triangle B. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. So this is clearly a translation. So you can pick any one of the corner of triangle A. Suppose I take this one and I have to move on the corresponding corner of triangle B. So 1, 2, 3, 4 unit to the right. So I will write positive 4, and 1, 2. 2 unit down, so I have to write negative 2. तो इसको अब हम लिख सकते हैं triangle A has been translated onto triangle B, and translation vector is 4 minus 2. इसको मैं erase कर देता हूँ. Okay. Next part is triangle A is mapped onto C by a rotation 90 degree anti-clockwise center O 0 0. Draw triangle C. अच्छा, ये इसका सेंटर रोटेशन है. आपने इसके हर पार्ट को इससे ज्वाइन करना है ट्रायंगल ए के. सपोज ये, अब इसको 90 डिग्री आपने रोटेट करना है. तो उसने क्या बोला, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. तो ये इस तरफ आएगा. आपने प्रोटेक्टर यहाँ डी रख के और यहाँ पे आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर देनी है. इस तरह. अब ये जो डिस्टेंस है कंपास यहाँ रख के ये आप
एक मिनट, ये डिस्टेंस आपने मेजर करना है कंपास से, और उतना ही इसके ऊपर आपने मार्किंग ले लेनी है। ये मैं ये इधर आ जाएगा आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि मैं तो कंपास के बगैर कर रहा हूँ, मैं आइडिया ले रहा हूँ। अच्छा तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए बताया था मैंने। अब आपने दूसरे कॉर्नर इसके साथ जोड़ना है। मिसाल के तौर पर ये वाला ले लेते हैं, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के साथ। इसे ज्वाइन करें। वेट, अब इसका 90 डिग्री लें आप, तो ये कुछ यहाँ पर बनता है। कंपास मेजरमेंट, और उतना ही आप ये करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं बना सकता हूँ अब तीसरे पॉइंट के बगैर भी। इसको यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, और ये जो पॉइंट है इसका थर्ड कॉर्नर, वो डेफिनेटली इधर आएगा। तो आपने ये ज्वाइन कर देना है। तो ये आपका रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आप सी लिखते हैं। आप ए को इसी तरह जब रोटेट करके लाएंगे तो ये देखें बिल्कुल सी के ऊपर फिट आएगा। ट्रायंगल ए मैप onto triangle D by enlargement, scale factor 3, center 5 minus 5। अच्छा, 3 का स्केल फैक्टर है, 5 minus 5 इसका कहाँ बन रहा है, इसको हम ब्लू से कर, 5 minus 5 ये जगह है। आपने फिर इसको रूलर से इसके पॉइंट्स ज्वाइन करने हैं, और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से हर वर्टेक्स को आपने अब कंपास से ये आप मेजर करें, और ये 1 हो गया। इतना ही आप नेक्स्ट इधर आएंगे 2, इतना ही आप जाएंगे तो ये 3,
यहाँ पर पहुँचेंगे आप, तो इसके ऊपर आप पॉइंट लगा लें यहाँ। फिर अब आप सेकंड पॉइंट ले लें, इसको आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से कंपास से यहाँ रख के ये मेजर करें 1, इतना ही आप चाहेंगे 2, फिर इतना ही आप चाहें 3, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसे आप, मैं रेस कर रहा हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था। अब थर्ड पॉइंट को भी ले लेते हैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से। ये कंपास से मैं ये किया 1, इतना ही आगे गए ये 2, इतना ही आगे गए तो यहाँ पर आ गए हम 3। इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा फिगर एनलार्ज हो गया 3 के स्केल फैक्टर पे। इसको मिलाने के लिए रूलर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ क्योंकि इतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। ये आपका ट्रायंगल डी एनलार्ज हो गया 3 के स्केल फैक्टर पर। Question 11 में scale drawing shows a garden with 2 trees P and Q. Scale is 1 centimeter, represents 6 meters. The garden has path that is equidistant from P and Q. Using a straight edge and compasses only, construct the path. अच्छा, इसे आप ज्वाइन करें और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपने कंपास से बनाना है। मोर देन हाफ खोल के दोनों तरफ आर्क लगानी है और उन आर्क्स को फिर दूसरे एंड पे रख के कट करना है और फिर उन आर्क्स को ज्वाइन करना है। अच्छा, ये हमने पाथ बना लिया। Yuna wants to plant a third tree in the garden that is nearer to Q than to P. अच्छा, जब ये nearer to Q than to P कह रहा है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से Q की तरफ होगा। More than 18 मीटर फ्रॉम Q, तो 18 मीटर फ्रॉम Q के लिए आपने
18 डिवाइडेड बाय 6 करें तो आपने 3 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है और क्यू पे रख के थ्री सेंटीमीटर आर्क लगानी है। सपोज ये आर्क आपने लगाई तो ये सपोज कर लें ये बन गई 3 सेंटीमीटर की आर्क। तो nearer to Q than to P and more than 18 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। अच्छा ये मैंने अंदाजे से लगाई है तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ये हो सकता है 3 सेंटीमीटर ये आर्क लगती हो इस तरफ कहीं। अब ये सही है। शेड द रीजन वेयर यूना कैन प्लांट द ट्री। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपने क्यू की तरफ रहना है क्योंकि उसे कहा था नियरर टू क्यू देन टू पी और मोर देन 18 मीटर फ्रॉम क्यू। तो ये जो आपने आर्क लगाई है ये मोर देन 18 मीटर है। तो मोर देन 18 मीटर ये जगह बनती है। तो ये आपका पोर्शन शेड होगा। Question number 12. The diagram shows rectangle ABCD. E is a point on the diagonal AC such that DEC 90. Prove that triangle ADC similar to triangle DEC. अच्छा, give a reason for each statement you make. अच्छा, इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं कि DEC 90 तो ADC उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है वो भी 90 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर ट्रायंगल ADC में जो लेंथ DC है दैट इज इक्वल टू द लेंथ DC इन ट्रायंगल DEC। तो ये लिख देते हैं DC of triangle ADC is equal to DC of triangle DEC। और रीज़न इसका लिखते हैं हम कॉमन साइड्स। फिर एंगल ACD of triangle ADC is equal to angle ECD of triangle DEC। ये एंगल भी कॉमन आ रहा है तो इसको लिख देते हैं कॉमन एंगल्स। Therefore
triangle ADC is similar to triangle DEC। और मेन फाइनल रीज़न, हमने दो एंगल और एक साइड बताई है, तो एंगल साइड ये बनता है AAS, एंगल साइड। अच्छा, मीन इक्वल सम ओवर टोटल, ये तो सबको पता है। वो कह रहे हैं मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 17, तो 17 इक्वल्स, वो 5 नंबर्स हम अभी क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। द नंबर्स आर लिस्टेड in order of size starting with the smallest. The three smallest numbers are equal. तो अगर मैं उनको x कर दूँ तो 3x मुझे लिखने हैं। The middle three numbers add to 35. अच्छा, फिर नेक्स्ट हम एक उसको y कर लेते हैं, और लार्जेस्ट नंबर इज़ 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर को हमने x किया था, तो लार्जेस्ट 4 टाइम्स है तो 4x हो गया। अब इसके हिसाब से मिडल के 3 नंबर जो हैं वो ये बनते हैं, तो इनको अगर हम ऐड करें तो वो 35 बनाते हैं, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। यहाँ से बनता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमने सपोज किया था, x प्लस वाई प्लस 4x। अब इनकी जगह पर हम वो यूज़ कर लेते हैं जो हमने सिंप्लीफाई किया था। 5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 17 इंटू 5 इज़ 85 इज़ इक्वल टू, ये एक मिनट, x प्लस 35 प्लस 4x। यहाँ से अब आप ये हो जाएगा 85 माइनस 35 इज इक्वल टू 5x, एंड तो 50 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू तो आ गई 10। अब y की निकालनी है, तो आप इसमें x की जगह 10 लिखें, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 35 माइनस 20, तो 35 में से 20 माइनस कर दें तो 15 आ गया। ये अब आप लिख सकते हैं आंसर में, तो 10 फिर 10 फिर 10 एंड देन 15, और ये जो 4x हमारे पास था इसमें भी आप 10 लिखें तो ये 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 40 लिखें। ये इस तरह क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में ये स्पीड टाइम ग्राफ है।
एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड, तो ये आपका y और डिवाइडेड बाय x, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x होता है। y आपका 15 है और x आपका 20 है, तो ये बन जाएगा 5 3 5 4 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट में डिस्क्राइब द मोशन ऑफ साइकिलिस्ट बिटवीन T20 एंड T30। T20 एंड T30, तो मोशन क्या है, स्पीड, इसके सामने जो स्पीड आ रही है ये 15 है एंड इट इज़ कांस्टेंट। तो आप इसको डिस्क्राइब करेंगे कि साइकिलिस्ट is moving at a constant speed of 15 meter per second. Find the total distance travel in 50 seconds. तो total distance आपका आता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो आप इसको यहाँ तक तो ले लें, ट्रेपीजियम 0 से 30 तक, तो उससे आगे फिर हम इसको फिर दोबारा ट्रेपीजियम ले लेंगे। तो 0 से 30 तक आपका ट्रेपीजियम का फार्मूला है एरिया का 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1/2 इंटू हाइट हमेशा दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, तो वो आपका 15 है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक तो आपकी 0 से 30 एक साइड है, दूसरी आपकी 30 माइनस 20 यानी ये 10 ये साइड है। तो 30 + 10 कर लें आप, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 इंटू 15 इंटू 40, 220 = 40, तो एरिया का मतलब डिस्टेंस बनेगा। तो 15 इंटू 20 आसान है कैलकुलेट करना, दिस इज़ 300 मीटर्स। अच्छा, आप सेकंड ट्रेपीजियम आप ये ले लें, ये मैं इसको शेड कर लेता हूँ रेड से, वही है इसका फार्मूला। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2, हाइट इसकी होगी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस। तो इस यहाँ पे पैरेलल लाइंस ये बन रही हैं, ये मैंने एरो बनाए हैं। तो 30 से 50 कितना होगा, 20, तो हाइट इसकी 20 हो जाएगी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक तो 15 है और दूसरी ये बनती है 5, 15 + 5, तो 2 × 10, 15 + 5 is 20, तो 200 मीटर्स। इन दोनों को आप ऐड कर लें, तो 300 + 200 दैट इज़ 500 मीटर इसने ट्रैवल किया। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग 1 year the value of a bicycle decreased from 200 to 160. Calculate the percentage decrease in the value of the bicycle. अच्छा, डिक्रीज कितना आया है, 200 माइनस 160, 40।
तो 40 और ओरिजिनल प्राइस इसकी थी 200 टाइम्स 100, ये इससे कट गया 20, तो यहाँ पे इसका बन रहा है 20%। सॉल्व द इनइक्वालिटी, तो ये 2n प्लस 6n ग्रेटर देन 5 माइनस 23, 8n इज ग्रेटर देन 23 में से आप माइनस कर दें 5, दैट इज माइनस 18, तो n इज ग्रेटर देन माइनस 18 ओवर 8। सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 4s are 8, 2 9s are 18, यानी n is greater than minus 9 over 4। फैक्टराइज, तो पहले दो में से आप कॉमन निकल रहा है आपका y, तो 3x माइनस क्यू, इन लास्ट टू स्टेटमेंट में कॉमन निकल रहा है 2p, तो 3x प्लस माइनस माइनस q, तो y प्लस 2p की एक ब्रैकेट बनाएं और 3x माइनस क्यू एक ही दफ़ा लिख लें, ये आंसर है आपका। तो y प्लस 2p और 3x माइनस क्यू। नेक्स्ट डायग्राम shows a shaded region ABC. Equation of line AC is y equals minus 1 over 2x plus 5. ठीक, write down 3 inequalities, define the shaded region। अच्छा, ये जो AC की उसने दी हुई इक्वेशन, तो आप इस लाइन को यहाँ एक्स एक्सिस तक बेशक लेकर आए। अब आप देखिए एक एंगल इसका ये बन रहा है और एक ये, एक्स एक्सिस के साथ हमेशा एंगल चेक करते हैं, तो एक छोटा एंगल बन रहा है और एक बड़ा, तो जो शेड है वो छोटे एंगल की तरफ है, तो आपने छोटे को लेस के निशान से लिखना है, और ये सॉलिड लाइन है तो लेस देन इक्वल टू कराएंगे, तो आप इसका लिख सकते हैं y इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2x प्लस 5। फिर BC लाइन की इक्वेशन तो है ये y इज इक्वल टू 2। अब ये जहाँ y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस तरफ शेड है, तो आप इसका लिखते हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर AB की जो है इसकी इक्वेशन बन रही है x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू जहाँ पे इंक्रीज हो रही है, राइट साइड पे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो उस तरफ शेड है, तो आपने लिखना है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 4। तो ये आसान था। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, तो ये 90, तो ये बन रहा है रेडियस OB है और ये टेंजेंट के साथ 90 बना रहा है, तो यहाँ पर ये आप देखें ट्रायंगल OBQ में आपके पास दो एंगल आ गए हैं, एक 36 है दूसरा 90 है, तो तीसरा आप 90 माइनस 36 कर लें, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 90 माइनस 36 करें, तो यहाँ पर आपका 54 आ गया। अब ये देखें, ये 54 और x को, तो एंगल इन द एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सर्कमफ्रेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। ये मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे बना देता हूँ कि जब इसके टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने इसकी मुख्तलिफ शक्लें देखी थी, तो ये वो शक्ल है, तो ये एंगल एट सेंटर यहाँ है और एंगल एट सर्कमफ्रेंस यहाँ है, तो 54 का हाफ सर्कमफ्रेंस पे बनेगा विच इज़ 27। तो
तो x इज इक्वल टू 27 डिग्री। फाइंड 3 माइनस 2 1, अच्छा, होल पावर -1। तो इसका आप इन्वर्स है तो इसको सीधा कर लें, और दैट इज इनकी ये जगह चेंज करें और इनके साइन रिवर्स कर दें, तो ये पावर -1 से सीधा हो जाएगा। अब आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये, यानी 2 इंटू 3 माइनस डिटर्मिनेंट का 2 इंटू -1, तो 6 प्लस 2, दिस इज 8। तो अब इसको आप लिखें 1/8 2 3 2 -1। ये आंसर होगा आपका। Cumulative frequency, masses m grams of 120x. Use the diagram to estimate the median. 120 का हाफ 60 होता है, मीडियन होता है 50%, जो कि 60 है। यहाँ से डायग्राम पे जाएं, ग्राफ पे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपने ये रीड करनी है। तो ये छोटा ब्लॉक जो है 1 का ही है, तो 51 52 53 54 55 6 7 58 बनता है। तो मीडियन इज 58 ग्राम्स। इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके लिए आप अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो अपर क्वार्टाइल जो है वो होता है 3/4 ऑफ द टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ 120, तो ये बन जाता था 90। अच्छा, ये भी एक एक स्मॉल ब्लॉक जो है 1 को ही नहीं, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 82 84 86 88 90। तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने। तो 90 कहाँ बनता है, 82 84 86 88, यहाँ 90 बनता है। इससे आपने जाना है कर्व की तरफ, वहाँ से आपने इसको ये रीड करनी है 61 62, तो आपका अपर क्वार्टाइल आ गया 62। इसी तरह आप लोअर क्वार्टाइल भी कैलकुलेट करें, विच इज़ 1/4 ऑफ द टोटल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 120 है, तो ये 30 आ गया। तो 20 22 24 26 28 ये 30 आ रहा है यहाँ पे। इधर से आपने इधर जाना है, कर्व को टच करना है, वहाँ से आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये आपके 51, तो लोअर क्वार्टाइल आपका आ गया 51। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल हमने कितना निकाला 62, लोअर क्वार्टाइल कितना 51, तो 62 में से आप 51 को माइनस कर दें तो 11, तो ये आपका आंसर है।
Eggs are described as large if their mass is 63 gram or more. 63 or more. अच्छा इसको डिफरेंट कलर से कर लेते हैं. तो how many of these eggs are large? तो ये 63 यहाँ पे बनता है 63. इससे आपने जाना है कर्व को हिट करना है ये, और यहाँ से ये रीडिंग लेनी है. 92, 94, 96, 97 ऑलमोस्ट कहीं बन रही है ये. तो आपने करना है 120 माइनस 97, 120 माइनस 97. तो ये बनते 23. तो दैट वुड बी योर आंसर. फिर क्वेश्चन 22. सॉल्व 27 पावर के इज इक्वल टू 9. तो इज इक्वल टू के दोनों साइड बेस को सेम करें तो 3 बन सकती है. 3 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, यानी 3 पावर 3 होल पावर के इज इक्वल टू 3 पावर 2. तो ये बन जाएगा पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं. 3 पावर 3 के इज इक्वल टू 3 पावर 2. जब इज इक्वल टू के दोनों तब बेस सेम हो गए तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है. 3k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2/3. तो ये 2/3 इसका आंसर आ जाएगा. अच्छा, ब्रैकेट के अंदर आप रेसिप्रोकल कर लें x पावर 8 डिवाइडेड बाय 16, तो पावर जो होल पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी. अब इसका मतलब है कि x पावर 8 होल पावर 1/4, 16 पावर 1/4. तो 8 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2. तो ये x पावर 2 हो गया डिवाइडेड बाय 16 पावर 1/4. इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4 का इसको यहाँ 2 कर लें. 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 2 पावर 4 होल पावर 1/4. तो ये कैंसर खाली 2 बचेगा. तो ये आंसर है आपका x स्क्वायर ओवर 2. y is inversely proportional to x plus 1 whole square. तो इसको लिखें y is inversely proportional to x plus 1 whole square. फिर इसको लिखें y equals k over x plus 1 whole square. y5 x1, y5 x1, तो ये बन जाता है k over 1 plus 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 20. आप फार्मूला बन गया ये आपका y इज इक्वल टू 20 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर. अब वो कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9. तो 9 लिखें x की जगह. तो y इज इक्वल टू 20 ओवर 10. 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100. ये 2 1 2 2 5 10. तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 5. ये आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको मिस नहीं करना आपने. फाइंड f ऑफ 3. तो जहाँ पे x है वहाँ 3 लिखते जाएं.
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 9, 9 2 18, 18 प्लस 7 3 21 प्लस 4, तो ये आपका बन जाएगा 18 प्लस 21 plus 4 which is 43. F of 3 is equal to 43. G inverse of x, तो g of x आप लेट कर लें g of x को y. अब इसको y के नाम से लिखें, y is equal to 2x plus 6. अब x को सब्जेक्ट करें, y minus 6 is equal to 2x. तो y minus 6 divided by 2 is equal to x. अब आप लिखें जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, जहाँ y लिखा था वापस x उससे रिप्लेस करें, x माइनस 6 ओवर 2, ये जी इनवर्स हो गया. आंसर स्पेस में लिखें x माइनस 6 ओवर 2. सॉल्व एफ ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो एफ ऑफ x आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस जी ऑफ एक्स है, तो ब्रैकेट में लिखें क्योंकि माइनस आ गया बाहर. 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 1. अब आप सिंप्लीफाई करें, माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1. तो 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x तो प्लस 5x. 4 minus 6 is minus 2 is equal to 1. अब आपने 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स बनाए, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है हमने, तो ये हो जाता है 3 2 6. 6 के फैक्टर्स बनने हैं कि उनको प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो ये एक तो 6 1 6 भी होता है और 6 माइनस 1 करें तो 5 आता है पॉजिटिव. इनको मिडल में यूज़ कर लेते हैं 5x की जगह. 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 की जगह माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इस पहली दो एक्सप्रेशन में 2x कॉमन, x प्लस 3, इनमें 1 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस. पहले आप लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल 0. तो यहाँ से इसकी ब्रैकेट बन गई एक और एक, इनमें से आपने एक दफ़ा लिखनी है. तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल 0. यहाँ से x इज इक्वल टू 1 ओवर 2. ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3. तो ये आपने आंसर स्पेस पे लिखना है 1 ओवर 2 एंड माइनस 3. ओके जी. 25th में 40 स्टूडेंट्स कैन टेक पार्ट इन 3 एक्टिविटीज़: आर्ट, डांसिंग, गार्डनिंग. 5 डू नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़. तो 5 तो सीधा सीधा यहाँ पे आ गया बाहर. 12 डू आर्ट ओनली, ये आर्ट ओनली की ये जगह. 4 डू डांसिंग एंड गार्डनिंग बट नॉट आर्ट, डांसिंग एंड गार्डनिंग 4 ये आ गया. 1 स्टूडेंट डज ऑल 3 एक्टिविटीज़, ये आ गया. कंप्लीट द वेन डायग्राम, तो चलो कर दिया. और ऑन द वेन डायग्राम 12 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू, ये सारे मिला के 40 बनते हैं. तो 12 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 9 10 10 एंड 12 22. तो 22 प्लस x प्लस
वाई प्लस जी इज इक्वल टू 40। तो ये रेशो दी हुई है इसने, एक्स रेशो वाई रेशो जी, 1 रेशो क्या थी 2 रेशो 3। तो इसको अगर मैं x की टर्म में ले लूँ तो ये यहाँ x लिखूँगा, यहाँ 2x और यहाँ 3x। अब ये जो हमने ये सारा ये लिखा था इसको हम लिख सकते हैं x के साथ, लाइक 22 प्लस x प्लस 2x, y को जगह 2x, z की जगह 3x। तो ये करें सॉल्व, दिस इज इक्वल टू 40। तो 43 4 5 6x, ये 22 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 40 में से, तो 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6। तो x की वैल्यू हमने ले ली 3। तो यहाँ से अब y की वैल्यू आप 2x है, तो 3 2 6, और z के हमने 3x कंसीडर की थी, तो 3 3 9। तो ये x y और z की वैल्यू आ गई। One subset in the Venn diagram has no student. Use the set notation to describe this subset. तो ये A इंटरसेक्शन G है, इसमें D नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन G, इंटरसेक्शन D कॉम्प्लीमेंट। फाइंड n ऑफ D यूनियन G इंटरसेक्शन A। अच्छा, D यूनियन G, अब आप इसमें वैल्यूज़ भी लिख लेना। x की जगह आपने 3 लिखना है, y की जगह आपने 6 लिखना है, z की जगह आपने 9 लिखना है। तो इसमें D यूनियन G करें तो ये सारा यूनियन में आता है। अच्छा, अब इसका इंटरसेक्शन A के साथ कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये D यूनियन G में सारे दोनों आ जाते हैं, उसका इंटरसेक्शन A के साथ, ये जो मैंने रेड किया है। तो इसमें आपका एक 0 एक 1 है और एक 3 है। तो यदि इसका प्लस कर लें तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 3 इज़ 4। दैट्स इस बच्चों, ये मेरा नंबर है। थैंक यू।